बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने डॉल स्टार्टर के ऊपर डिटेल से बात की थी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सॉफ्ट स्टार्टर और VFDs आ गई हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो उसका जो यूज़ है वो कम हो गया है, या ये कह सकते हैं कि वो इतना रिलायबल नहीं है जितना कि सॉफ्ट स्टार्टर या VFD है। लेकिन चूँकि ये एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में आज भी स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि 5 HP या 5 किलोवाट से ऊपर की जो भी मोटर होगी, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का बुनियादी मकसद क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना, यानी कि कम करना। स्टार्टिंग करंट को ही हम इनरश करंट भी कहते हैं। तो इनरश करंट का जहाँ पे भी आपको वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर उससे मुराद स्टार्टिंग करंट ही होगा। यानी एक मोटर जो कि स्टॉप कंडीशन में हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो 0 RPM से लेकर अपनी रेटेड RPM की स्पीड तक जाने के लिए जो उसको फोर्स दरकार होती है, जिसको हम ट्विस्ट फोर्स भी कहते हैं या टॉर्क भी कहते हैं, इनिशियल टॉर्क जो होता है, तो चूँकि उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है तो वहाँ पर उसका जो करंट है, जो एम्पेयर्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग एम्प्स 3 से 5 गुना उसकी रेटेड कैपेसिटी से बढ़ जाते हैं। मसलन एक मोटर है जो 100 एम्पेयर्स की है, उसके रेटेड एम्पेयर 100 हैं एज़ पर कैलकुलेशन या एज़ पर उसकी जो रेटिंग लिखी हुई है नेम प्लेट पे। लेकिन जब भी वो स्टार्ट होगी तो वो 3 से 5 गुना यानी कि 300 से 500 एम्पेयर लेगी स्टार्टिंग के वक्त, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है हमारे मोटर के लिए, फिर इक्विपमेंट्स के लिए, केबल्स के लिए, हर चीज़ के लिए। वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जितना हमसे हो सके तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी सस्ता पड़ता है। अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर या VFD लेंगे तो उसके मुकाबले में स्टार डेल्टा स्टार्टर हमें सस्ता पड़ता है और सिंपल भी है। लेकिन जैसा कि हर चीज़ के एडवांटेजेस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है, सबसे पहले तो ये कि आपको 3 फेज़ मोटर ऐसी वाली चाहिए होगी जो 6 टर्मिनल वाली हो, जिसके 6 टर्मिनल्स आपके सामने हो, ताकि आप उसको स्टार और डेल्टा में अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकें। चूँकि कुछ मोटर्स ऐसी भी होती हैं जो फैक्ट्री फिटेड आती हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की मैगरिंग और टेस्टिंग के हवाले से। तो वो जो मोटर्स थी वो डेल्टा कनेक्टेड थी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते स्टार या डेल्टा में। तो वहाँ पर फिर हमें मजबूरन सॉफ्ट स्टार्टर या VFD का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास 6 टर्मिनल वाली मोटर है जो कि नॉर्मली मिलती है मार्केट में, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टार डेल्टा स्टार्टर के तौर पे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमें इनिशियल जो टॉर्क मिलता है वो हाई नहीं मिलता। तो ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा हाई टॉर्क चाहिए होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग, अगर हमारी मोटर लोड के साथ अटैच है, तो वहाँ पर फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। चूँकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, चूँकि हम डेल्टा में नहीं स्टार्ट कर रहे मोटर को, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है। एम्पेयर का कम होने के साथ साथ उसका टॉर्क भी हमें कम मिलता है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि किस तरह से स्टार में जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को तो किस तरह से उसके एम्पेयर्स कम हो जाते हैं, और जब डेल्टा में लाते हैं तो किस तरह बढ़ जाते हैं। कुछ वीडियोस मैंने भी यूट्यूब पे देखी, तो उसमें जो है वो मिसकॉन्सेप्ट ज़्यादा लोगों का है। वो मतलब ये बता रहे हैं कि स्टार कनेक्शन में मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, डेल्टा में कम ले रही है। तो फिर लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर स्टार में ज़्यादा एम्पेयर लेगी मोटर तो उसको हम स्टार में स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जो है इस हवाले से मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि स्टार और डेल्टा में फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का क्या ताल्लुक है, और फेज़ करंट और लाइन करंट का आपस में क्या रिलेशन है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है। अगर आप और से देखेंगे डेल्टा को, तो डेल्टा में चूँकि एक कॉइल को या एक वाइंडिंग को 2 फेज़ एट अ टाइम मिल रहे हैं, तो उसके जो फेज़ वोल्टेज हैं वही लाइन वोल्टेज हैं, यानी फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। इसका जो करंट है यानी एम्पेयर्स हैं वो फेज़ वोल्टेज के मुकाबले में फेज़ करंट के मुकाबले में जो लाइन करंट होगा वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये चीज़ आपको शॉर्टली जहन में रखनी है, 1.732 गुना ज़्यादा होगा। यानी अगर डेल्टा में एक वाइंडिंग 1 एम्पेयर की है तो उसका जो लाइन करंट होगा वो 1.732 बनेगा। अगर एक वाइंडिंग 100 एम्पेयर लेती है तो लाइन करंट कितना ड्रॉ होगा वहाँ पर 173 एम्पेयर्स। और अगर लाइन करंट जो है एक वाइंडिंग का वो 1000 एम्पेयर है
तो फेज़ करंट अगर 1000 एम्पेयर है तो लाइन करंट 1730 कुछ एम्पेयर्स बनेगा। तो आप 1.732 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टार में इसके अपोजिट है। स्टार में लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर है, लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में डिफरेंस है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से डेल्टा में फेज़ करंट और लाइन करंट का डिफरेंस है। स्टार में जितने फेज़ वोल्टेज होंगे उससे 1.732 गुना ज़्यादा हमारे लाइन वोल्टेज होंगे, जबकि फेज़ करंट यानी फेज़ एम्पेयर्स और लाइन एम्पेयर्स हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम डेल्टा में डायरेक्टली मोटर को क्यों नहीं चलाते, चूँकि वो एम्पेयर ज़्यादा लेगी, और स्टार में इसलिए चलाते हैं कि वो एम्पेयर कम लेगी, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो उसके एम्पेयर ऑलरेडी कम हो जाते हैं रनिंग में, तो फिर हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। अब जो यहाँ पे सवाल रह जाता है वो ये कि अगर हमें मोटर को डेल्टा में ही चलाना है तो हम स्टार में क्यों चला रहे हैं, और अगर डेल्टा में स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है तो हम उसको स्टार में ही कंटिन्यू क्यों नहीं चला रहे। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि डेल्टा में हम इसलिए नहीं चलाते डायरेक्ट कि उसका स्टार्टिंग करंट उसकी कैपेसिटी से 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। उसी को कम करने के लिए हम ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्टार्टर हो, VFD हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो। तो ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने स्टार में स्टार्ट कर लिया तो अब स्टार में ही क्यों नहीं चलने दे रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि मोटर बेसिकली डेल्टा में ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, डेल्टा में ही हमें अच्छा टॉर्क मिलता है जो स्टार में नहीं मिलता। तो स्टार में सिर्फ और सिर्फ हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उसका स्टार्टिंग करंट कम हो जाए, लेकिन जैसे ही वो रनिंग में आया हम उसको डेल्टा में कर लेते हैं ताकि उसका टॉर्क और उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिले। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप इन ड्राइंग्स को गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा में क्या हो रहा है कि तीनों वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो हम 3 फेज़ सप्लाई दे रहे हैं उसमें एट ए टाइम 2 फेजेस जो है वो एक वाइंडिंग को मिल रहे हैं, चाहे वो कॉइल 1 हो, कॉइल 2 हो, कॉइल 3 हो। हमने इनको नंबरिंग दे दी है। पहली कॉइल को आप देख सकते हैं रेड और येलो फेज़ मिल रहा है, दूसरी कॉइल को येलो ब्लू मिल रहा है, और तीसरी को रेड और ब्लू मिल रहा है। यानी हर वाइंडिंग या कॉइल को 2 फेजेस मिल रहे हैं एट ए टाइम। तो जब एक वाइंडिंग को डबल फेज़ मिलेगा तो वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो वो वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगी और उसी की वजह से वो ज़्यादा एम्पेयर्स भी लेगी। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू डेल्टा अब हम स्टार में आ जाते हैं। स्टार में क्या हो रहा है कि जो हमारे लाइन वोल्टेज हैं वो हम तीनों वाइंडिंग्स को दे रहे हैं, बीच वाला जो पॉइंट है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि मोटर में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती। अब 2 फेजेस जो है वो 2 वाइंडिंग्स को मिल रहे हैं। डेल्टा में क्या हो रहा था, 2 फेजेस एक वाइंडिंग को मिल रहे थे, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो गए, यानी कि हर वाइंडिंग को अब फेज़ वोल्टेज मिलेंगे ना कि लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज अगर हमारे 400 हैं तो एक वाइंडिंग को कितने मिलेंगे, 230 वोल्ट। और अगर लाइन वोल्टेज हमारे 380 हैं तो एक वाइंडिंग को हमारी मिलेंगे 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हर वाइंडिंग को वोल्टेज कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो टॉर्क भी कम दे रही है और एम्पेयर्स भी कम ले रही है। तो एक तो मेथड ये हो गया एम्पेयर कम करने। इसीलिए हम कहते हैं अक्सर कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो बेसिकली वोल्टेज को रिड्यूस करने का नाम है। यानी हम स्टार्टिंग में मोटर को कम वोल्टेज दे रहे हैं ताकि वो कम एम्पेयर ड्रॉ करे, कम टॉर्क प्रोवाइड करे, और जब वो चल जाए तो उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर दें चलते में, ताकि वहाँ पर उसकी वाइंडिंग्स को वोल्टेज भी पूरे मिलें, हर वाइंडिंग को डबल वोल्टेज यानी डबल फेज़ के वोल्टेज मिले, और वो टॉर्क भी हमें अच्छा प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन से समझ लेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम डेल्टा कनेक्शन को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि डेल्टा में क्या होता है, फेज़ करंट और लाइन करंट में जो डिफरेंस होता है कि लाइन करंट जो है वो फेज़ करंट से 1.732 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अब डेल्टा कनेक्शन में जब हम किसी भी मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसकी हर वाइंडिंग को क्या हो रहा था, 2 फेजेस मिल रहे थे एट ए टाइम। तो वहाँ पर वो उसके हिसाब से ही एम्पेयर्स लेती है। मसलन डेल्टा कनेक्शन में एक मोटर थी जिसकी हर वाइंडिंग 100 एम्पेयर ले रही थी। तो जब फेज़ करंट 100 एम्पेयर होगा तो लाइन करंट कितना होगा, 1.732 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 173 एम्पेयर उसका लाइन करंट हो गया। अब लाइन करंट ये रनिंग कंडीशन में है, तो जब भी मोटर स्टार्ट होगी तो 3 to 5 टाइम ज़्यादा लेगी करंट। तो अब हम मिनिमम को रख के देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 टाइम्स रख लिया, यानी कि 173 एम्पेयर्स को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 519 आया, 519 एम्पेयर्स कोई भी डेल्टा कनेक्टेड मोटर स्टार्टिंग के वक्त लेगी। अब हम कंपेयर करते हैं इसको स्टार से। अब हमारे पास एक मोटर है जो स्टार कनेक्शन में है। अब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसको जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी 2 वाइंडिंग्स को हम 2 फेज़ दे रहे हैं, जबकि डेल्टा में हम एक वाइंडिंग को 2 फेज़ दे रहे थे। तो जब 2 वाइंडिंग्स को 2 फेज़ मिलेंगे तो हर वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलेंगे, जिसकी वजह से वो कम एम्पेयर लेगी। हमने यहाँ पर अपने अंदाजे के हिसाब से 10 एम्पेयर कम कर लिए। अगर डेल्टा कनेक्शन में मोटर 100 एम्पेयर ले रही थी तो स्टार में हमने 90 एम्पेयर एज्यूम कर लिए ईच फेज़ के, यानी ये फेज़ करंट है। और डेल्टा में क्या हो रहा था कि लाइन करंट 1.732 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि स्टार में क्या हो रहा है कि फेज़ करंट इज़ इक्वल टू लाइन करंट। तो यहाँ पर जो फेज़ करंट है वही लाइन करंट रहेगा, यानी 90 ही रहेगा। अब स्टार्टिंग के वक्त ये भी 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा करंट लेगी, तो हम डेल्टा की तरह इसको भी 3 टाइम्स रख के देखते हैं। 90 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 360। तो डेल्टा में आपने देखा कि 500 एम्पेयर करंट ले रही थी और स्टार में 360 ले रही है, तो कितना डिफरेंस आ गया, इसको हम परसेंटेज से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 360 को डिवाइड किया है 519 से और मल्टीप्लाई करा है 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आई वो 52 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार कनेक्शन में कोई भी मोटर जब स्टार्ट हो रही है सेम रेटिंग की तो वो 52% कम ले रही है डेल्टा मोटर से, यानी कि डेल्टा में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 50% ज़्यादा करंट एम्पेयर्स ड्रॉ कर रही है स्टार्टिंग के वक्त। तो आपने देखा कि कितना फ़र्क आ गया। तो बस इसीलिए हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स को स्टार में स्टार्ट करते हैं ताकि उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाए। जब वो रनिंग में आ जाएगी तो ये इसका जो स्टार्टिंग एम्पेयर है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो अपने नॉर्मल एम्पेयर्स पे आ जाती है। तो फिर हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। आखिर में आपको एक और बात बताता चलूँ कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक और डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कॉन्टेक्टर चेंज होता है स्टार से डेल्टा में तो वहाँ पर एक ब्रेक आता है सप्लाई में, तो वो ब्रेक भी चाहे वो मिली और माइक्रो सेकेंड्स का ही क्यों ना हो, लेकिन वो इम्पैक्ट कर रहा होता है हमारी मोटर के ऊपर। तो उसी से बचने के लिए फिर ये सॉफ्ट स्टार्टर्स वगैरह आए, तो इसमें उसका भी चांस ख़त्म हो गया और बिल्कुल स्मूथली जो है हमारी मोटर वो स्टार्ट होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा की ड्राइंग और कंट्रोल और पावर सर्किट डायग्राम के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।